नमस्कार दोस्तों, आज फिर से एक बार स्वागत है आपका लॉजिस्टिक ब्रिज चैनल में। आज मैं लेकर के आया हूँ एक नया नोटिफिकेशन नंबर 46 2024 कस्टम्स का, जो कि पार्बोइड ब्राउन राइस और पैडी के रिगार्डिंग है, जो कि पीछे हम लोगों ने जो नोटिफिकेशन देखा था गवर्नमेंट ने 27 ऑफ सितंबर को इशू किया था, जिसमें गवर्नमेंट ने पार्बोइल्ड राइस पर ड्यूटी को स्लैश करके हाफ कर दिया था, मीन्स 10% कर दिया था, 20% से रिड्यूस करके। इस बार ये नोटिफिकेशन आया है 22 अक्टूबर को। इसके हिसाब से जो गवर्नमेंट ने ड्यूटी रिड्यूस की थी, वो रिड्यूस की थी 10% पैडी, राइस इन पैडी, ब्राउन राइस और पार्बोइल्ड राइस में। ये आप देखिए, सीरियल नंबर 6A, सीरियल नंबर 6B और सीरियल नंबर 6C, ये जो कॉलम 4 में एंट्रीज थी, उनमें 10% ड्यूटी गवर्नमेंट ने रिस्टोर की थी। 22 अक्टूबर 2024 से ये ड्यूटी नील हो गई है और ये नोटिफिकेशन इमीडिएट इफेक्ट से इफेक्टिव हो गया है। तो अगर हम आगे बात करें कि वाइट राइस में क्या हुआ है और पार्बोइल्ड राइस में क्या है हुआ है, इन दोनों में क्या चीज़ें कॉमन है या नहीं कॉमन है, तो वाइट राइस का भी नोटिफिकेशन उसी समय आया था जब वाइट राइस को गवर्नमेंट ने फ्री कर दिया था विद कंडीशन, क्योंकि वो कंडीशन एक दिन बाद आई थी। वो कंडीशन ये थी कि फ्री है बट सब्जेक्ट टू एमईपी ऑफ 490 यूएस डॉलर्स। तो हम लोग उस नोटिफिकेशन को देख लेते हैं एक बार, तो उससे क्लैरिटी मिल जाएगी। ये 27 सितंबर का नोटिफिकेशन नंबर 44 है, जो कस्टम्स ने इशू किया था, जिसमें हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि सीरियल नंबर 6A, 6B, 6C, जिसमें से पैडी और रफ और राइस इन हस्क या फिर ब्राउन राइस या पार्बोइल्ड राइस में जो 10% की ड्यूटी थी, इस नए नोटिफिकेशन में उस ड्यूटी को पूरी तरीके से नील कर दिया है, जबकि पिछली बार 20% से 10% पे किया था। और जो चैप्टर 7 सीरियल नंबर 7 था, वो था वाइट राइस का, उसमें ड्यूटी नील कर दी गई थी और फ्री कर दिया गया था, मतलब उसको एक्सपोर्ट अलाउ कर दिया गया था। लेकिन उसमें एक कंडीशन लगाई गई थी। इसके बाद एक नया नोटिस आया गवर्नमेंट का, जो कि ये नोटिफिकेशन 31 है डीजीएफटी का। इसमें डीजीएफटी ने क्या बोला कि अलाउड है, अब प्रोहिबिटेड नहीं है वाइट राइस, ड्यूटी भी नहीं है, बट मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस शुड बी $490 पर मेट्रिक टन एफओबी इन इंडियन पोर्ट। ये कंडीशन लगा दी। तो इससे फिर से ये रेस्ट्रिक्शन में आ ही गया एक तरीके से, क्योंकि मार्केट जो है वो शायद 490 को कोप अप नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ओशन फ्रेट बढ़े हुए हैं इंटरनेशनल मार्केट में, सप्लाई चेन वैसे भी इंटरप्टेड है। और चूंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये रेस्ट्रिक्शन 2023 से इम्प्लाई किए थे, तो इस वजह से जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं वो ऑलरेडी एक साल से ज़्यादा टाइम हो गया है जबकि उन्होंने एक्सपोर्ट नहीं किया है वाइट राइस का। और पार्बोइल्ड राइस में भी वो 20% ड्यूटी के साथ में हायर कॉस्ट पर ही जा रहे थे इंटरनेशनल मार्केट में। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन यहाँ पे इशू जो किया था, उसमें यही किया था कि वो सब्जेक्ट टू मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस ऑफ $490। तो इसमें एक क्वेश्चन आता था कि अभी रोड टैप का कैसे क्लेम करेंगे, जबकि इसमें रेस्ट्रिक्शन है, क्योंकि एक 2022 में गवर्नमेंट ने और नोटिफिकेशन दिया था कि अगर कोई भी आइटम जो रेस्ट्रिक्शंस के साथ एक्सपोर्ट अलाउ किया जाता है, तो उसमें एक्सपोर्टर्स को रोड टैप का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये यहाँ पर फिर से एक नया प्रॉब्लम आया हुआ था, जो लोग समझने की कोशिश कर रहे थे ट्रेड से जुड़े हुए। और ये डेफिनेटली एक मैटर ऑफ डिस्प्यूट था कि इस केस में जबकि $490 की एमईपी है, तो क्या रोड टैप दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी कंडीशन लगी हुई है। तो जब कोई कंडीशन लगी होती है तो रोड टैप नहीं मिलना चाहिए, बट एट द सेम टाइम अगर ड्यूटी नहीं लग रही है तो फिर रोड टैप मिलना चाहिए। तो उन सारी चीज़ों को गवर्नमेंट ने वापस से
क्लेरिफाई किया है। 23 अक्टूबर को एक डीजीएफटी की तरफ से नया नोटिफिकेशन आया कि जो पार्बो व्हाइट राइस में ड्यूटी नील होने के बाद एमईपी की कंडीशन थी, उसको भी अबॉलिश कर दिया गया इफेक्टिव 23 अक्टूबर। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले ये फ्री था और एग्जिस्टिंग पॉलिसी थी एक्सपोर्ट इज सब्जेक्ट टू अ मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस ऑफ यूएसडी 490, बट जब रिवाइज कंडीशन आई तो वो यहाँ पे नील है। रिवाइज कंडीशन क्या है कि कोई भी कंडीशन नहीं है, ये पूरी तरीके से फ्री है। तो अब क्या है, अगर हम आज बात करते हैं आफ्टर 23 अक्टूबर की इस नोटिफिकेशन के बाद, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से राइस की सारी ही वैरायटीज फ्री हैं। कोई भी एक्सपोर्टर उनको एक्सपोर्ट कर सकता है, उनमें कोई कंडीशन नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ड्रॉबैक और रोड टैप दोनों ही स्कीम का बेनिफिट एक्सपोर्टर्स ले सकते हैं, उसके लिए भी कोई भी कंडीशन नहीं है। तो अब क्या हुआ, एक तरीके से एक्सपोर्टर्स को दो बेनिफिट हुए। एक तो उनके लिए आसान हो गई पॉलिसी, जो ड्यूटी दे रहे थे वो ड्यूटी नील हो गई, और साथ ही साथ ये बेनिफिट भी हुआ कि अब वो रोड टैप स्कीम जो है, जो एफओबी वैल्यू पर गवर्नमेंट ऑफर कर रही है इस समय फूड ग्रेन्स खास करके राइस के लिए, वो है 1% ऑफ एफओबी वैल्यू। तो उसको भी अब वो लोग बेनिफिट ले सकते हैं। तो जब आप शिपिंग बिल फाइल कर रहे होंगे तो उस समय अपने सीएचए को इन्फॉर्म कर दीजिए कि हमारी जो कंडीशंस हैं, वी आर गोइंग टू या वी आर इंटेंड टू क्लेम फॉर रोड टैप स्कीम अंडर एक्सपोर्ट ऑफ दीज इनवाइसेस। तो इस तरीके से आपको वहां पर ये बेनिफिट मिल जाएगा। तो अभी इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि केवल एक कंडीशन अभी भी राइस में है जो रेस्ट्रिक्ट कर रही है, और वो वैरायटी है 100% ब्रोकन राइस। अभी तक गवर्नमेंट ने लगभग अपने सारे ही जो डिसीजंस थे, जो उन्होंने एक शार्ट पीरियड के लिए अप्लाई किए थे, जिससे कि सप्लाई चेन जो है फूड की डोमेस्टिक मार्केट में या अपने कंट्री के लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, इस वजह से रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे। पहला रेस्ट्रिक्शन सबसे पहले आया था 100% ब्रोकन राइस पे, फुल्ली बैन किया था। पार्बॉइल्ड राइस अलाउड था, व्हाइट राइस पर ड्यूटी आई थी। इसके बाद व्हाइट राइस को फुल्ली बैन किया, पार्बॉइल्ड राइस पर ड्यूटी अप्लाई कर दी, और बासमती राइस पर एमईपी पहले $1200 का एस्टेब्लिश किया अपेडा के थ्रू, उसके बाद में उसको एक्सपोर्टर्स की रिक्वेस्ट पे $1200 से रिड्यूस करके $950 पर मेट्रिक टन पे बासमती राइस की एमईपी इम्पोज कर दी थी। फिर इस साल सितंबर में गवर्नमेंट ने सबसे पहला स्टेप उठाया, वो उठाया कि जो बासमती के ऊपर बासमती राइस एक्सपोर्ट पर जो एमईपी की कंडीशन थी उसको सबसे पहले रिमूव किया, नलीफाई किया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आया सितंबर में ही 27 सितंबर को, कि पार्बोइल्ड राइस, ब्राउन राइस, इन सब पर, इन कैटेगरीज में जो 20% की ड्यूटी एप्लीकेबल थी उसको रिड्यूस करके 10% किया। व्हाइट राइस जो बैन था उसको अलाउ कर दिया विद कंडीशन टू 490 यूएस डॉलर पर मेट्रिक टन एफओबी वैल्यू। ये कंडीशन थी कि इतनी एमईपी पर एक्सपोर्ट होना चाहिए। इसके बाद में फिर ये 22 अक्टूबर को एक नया नोटिफिकेशन आता है जिसमें ये क्लैरिफाई करती है गवर्नमेंट कि अब किसी भी वैरायटी में व्हाइट राइस, पार्बोइल्ड राइस, बासमती राइस पे कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। अब एक्सपोर्टर्स फ्रीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अभी अगर इसमें कुछ और चेंजेस आते हैं या ब्रोकन राइस को लेकर के भी गवर्नमेंट कोई नया नोटिफिकेशन इशू करती है, तो मैं फिर से आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दूंगा। मीनवाइल रोड टैप स्कीम का किस तरीके से बेनिफिट लेना है, कैसे अप्लाई करना है, शिपिंग बिल फाइल करते समय चेकलिस्ट को किस तरीके से मॉनिटर करना है, इसके रिगार्डिंग अगर किसी भी के भी कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर दिया हुआ है ऑलरेडी बायो में, तो आप उसको चेक करके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे खुशी होगी आपको हेल्प करके। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।